इनको विगत लंबे समय से कहा जाए कि इनको आदिवासी सूची से इनको हटा दिया गया है। ये बात कई एक बार सदन में आने के बाद राज्य सरकार इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टीआरआई में इसको टीआरआई वगैरह से जांचोपरांत करने के बाद भारत सरकार को अनुशंसा किया गया कि पूर्व में ही ये लोग जनजाति में थे और अभी इसको सूची से हटा दिया गया है, तो इसलिए इसको पुनः सूचीबद्ध कराया जाए। तो पूरा उस पर समीक्षा वगैरह करने के बाद में राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित किया गया और भारत सरकार ने बिना इसको जांचोपरांत इनकी बारीकी से इसको समझने के बदले आपको मालूम होगा कि जो भूमिहार मुंडा को भूमिहार और ब्राह्मण ये आपका रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट आया है, मैं दे देता हूँ। मैंने उन आदिवासियों को कहा जा रहा है कि नहीं, इनकी जो चूँकि वो बॉर्डर भाषा में है, चूँकि ये लोग आपके ज़्यादातर आपका पलामू जिला लातेहार में हुआ, सिमडेगा वगैरह, और तकरीबन इनकी आबादी 4 लाख तकरीबन इनकी आबादी है और बॉर्डर इलाका इसमें कि इनकी भाषा सादरी नहीं है कहा जा रहा है। उसमें इनका भाषा आपका मगही है, भोजपुरी है, चूँकि भाषा उस तरह का बोला जाता है बॉर्डर में, इस तरह की बात ही करा के इनको भूमिहार और ब्राह्मण से इनका मिलता जुलता इकरा करके इनको ये रजिस्ट्रार जनरल ने रिपोर्ट दिया है कि उनका रहन सहन सारा भूमिहार और ब्राह्मण से मिलता जुलता है, इसलिए ये लोगों को आदिवासी का श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। ये बात इन्होंने आपका रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट इसको आपको दिया है। और इसी तरह का आप कहें तो कई ऐसे जातियां जो हैं आपका, जैसे आपका चीक बड़ाई का मामला इस तरह से है, मैंने पहले ही कहा आपका कंपाट मुंडा वगैरह का मामला है पूरा इकरा करके, और जनजाति जो सूची से इसको वो डिनाई कर दिया कि जनजाति के सूची में इसको रखा नहीं जा सकता। तो जरूरी है इस प्रदेश में जातिगत जनगणना, और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना करना नहीं चाहती है, इसीलिए कि ये इन तमाम चीज़ों से उसको लोगों को मैंने एक तरफ से कहा जाए कि उनको इनसे उसका वो अपना वोट बैंक को साधने में वो कामयाब हो जाए बोल करके वो ये नहीं चाहती है। इसलिए मैंने इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और उनको कहा है कि एक बार पुनः ऐसे लोगों का सर्वे, ना केवल भूमिहार मुंडा का बल्कि आपका चीक बड़ाई का भी, उसी तरह से आपका यहाँ पर कंपाट मुंडा का है, खुटकट्टी मुंडा का है, करमाली लोगों का, लोहार का, इसको आप सर्वे करा करके सर्वे कराना चाहिए। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इसको करके आप जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, अन्यथा क्या होगा कि इसके साथ में इन लोगों के साथ में जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका जो अपना आइडेंटिटी का सवाल है, ये सारा चीज़ उसका समाप्त हो जाएगा। जो एक तरफ से डेमोग्राफी भी आपका कहा जाए तो मैंने इसका असर पड़ेगा डेमोग्राफी पर भी पूरा, और ये एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए तमाम मेरा आग्रह होगा कि भाई सभी इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना हिम्मत दिखावे इस पर, पॉलिटिकल पार्टी, और इसका आपका लोगों का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी आपका खुल के सामने आता है कि आदिवासियों को कैसे हम उसको, मैंने एक तरफ से कहा है कि उनको हम उनका इन चीज़ों में हम दखल करें, कैसे उनको हम समाप्त करें, ये इनका बिल्कुल ही एक तरफ से कहा जाए यही इसका चेहरा उजागर होता है। अगर मैं ललकारते हुए कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में एक दिन भी इन चीज़ों पर कभी बारीकी से कभी इनके दौरान सवाल, एसी का बात भी देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने जैसे घासी, नायक, मिर्घा लोगों का बात उठाया, कभी भी इन बातों को, इस चीज़ों को नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति होता है। इसीलिए मैं पुनः उन लोगों को ललकारता हूँ, हिम्मत है तो इन चीज़ों को, उनकी सरकार है, ये तमाम चीज़ों को इसको संशोधन कराए
और जो उनका दर्जा है आदिवासी का, उनको आदिवासी का सूची में शामिल करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बड़ी बड़ी बात कहती है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के बारे में बात करती है। और एक तो उनके पास बहुत पहले से ही सरना कोड का मामला आपका चला गया है, पूरा गया है। और इस तरह से जो जनजाति है उसके बारे में राज्य सरकार टीआरआई के माध्यम से पूरा समीक्षा करते हुए अगर रिपोर्ट करके भेज रही है तो उसको भी गलत तरीके से व्याख्या करके आदिवासियों को जनजाति का सूची से अलग कर रहा है। तो स्वाभाविक है आदिवासियों का जनसंख्या अपने आप आपका कम होते जाएगा। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी, हम तो सदन में भी देखे हैं, बिल्कुल इसको मैं बिना झिझक से मैं कहना चाहूँगा और आप उन लोगों से भी बात कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे इन समाज के बारे में, जैसे इस ऐसे मुद्दों पर बात कभी नहीं करती है, ना सदन में इस बात को रखती है। यहाँ पर आपका अगर एसी में अगर आप देखेंगे तो नायक लोग हैं, घासी लोग हैं, चमार लोग हैं, मिर्घा लोग हैं, यहाँ पर उनकी बात वो कभी सदन में करेगा ही नहीं। बाकी जो ये भूयार मुंडा का बात, लोहारा वाला बात कर रहे हैं, कंपाट मुंडा के बारे में, ये लोग में हिम्मत ही नहीं है। अगर इनको इतना चिंता है तो आप हिम्मत दिखावे। केंद्र सरकार में जो इस तरह का लिपिकिया भूल यहाँ पर हुआ है और राज्य सरकार उसको अनुशंसा कर रही है, तो इनको पुनः इसको सूचीबद्ध उसको किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, इस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मुद्दा को टच करती ही नहीं है। बेकार का मुद्दों को लेकर के प्रदेश को उलझा करके रखती है। और आप आज जो प्रदेश अगर उलझा हुआ है तो उन्हीं लोगों का, चाहे धार्मिक मामला हो, बेकार की चीज़ों को ला करके, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण इशू है। आप बताइए, यहाँ का लोगों को आप भूमिहार बना दे रहे हो और ये कितना चिंता का सवाल है। और तो और आप उनको ब्राह्मण भी बोल दे रहे हो। ये लिखा हुआ, मैं रिपोर्ट आप लोगों को, रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की बात इस प्रदेश में होता है और इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के रूप में केवल राजनीतिक रूप से केवल लोगों को साधने का करती है, लेकिन ऐसे इशू पर वो कभी बोलती नहीं है। आदिवासी का भूयार मुंडा लोगों को, मेरा घर भी आया था आदिवासी लोगों को, उनको बताइए। अब हमको आप बोलिएगा ये कहाँ का, एक तरफ तो दूसरा लोग आदिवासी बनने के लिए पूरा लड़ाई कर रहा है और आप एक तरफ आदिवासी को प्रमोशन कर दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनका उच्च स्तर बढ़ा दे रहे हैं कि लोग भूमिहार और पांडे ब्राह्मण से मिलता जुलता है बोल के कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये लोग आदिवासी में आता है। ये 32 तरह का मिल करके हम आज हम 32% थे, तो आप धीरे धीरे करते करते हम 27% में आ गए। तो आज ये 3 लाख भी चला, 4.5 लाख चला जाएगा तो हमारा पॉपुलेशन तो और कम होते जाएगा पूरा यहाँ पर। तो ये 4-4.5 लाख सिमडेगा के बॉर्डर इलाका में है, आपका पलामू महुआ डांड से लेकर के आपका लोहरदगा लातेहार इधर है पूरा इधर आ करके। और ये केवल भूयार मुंडा का ही सवाल है। भूयार मुंडा का तो मामला आया इस सामने में, चीक बड़ाई का भी सेम स्थिति है, लोहारा का सेम स्थिति है। पर राज्य सरकार तमाम मामला को टीआरआई से करा करके भेजती है। टीआरआई संस्था को आप नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर यहाँ रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सारा रिपोर्ट वहाँ पर आपको भेज दिया गया वहाँ पर, और भेजने के बाद भी उसको आप अमान्य कर दे रहे हैं पूरा। तो हम किसको इसके लिए बोलेंगे? तो अगर इतना उसको चिंता, इसलिए मैंने पहले कहा तो भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर के ये जो अशुद्धियाँ हैं इस चीज़ों को शुद्ध कराने में सहयोग करें पर बोलेंगे। हालांकि ये तमाम मामले, ऐसे मामले को पुनः जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे प्रभारी से हम बात करेंगे कि ये कई एक ऐसे मुद्दा, चाहे नियोजन से रिलेटेड हो, चाहे आपका ये मामला हो और कई मामला है, इन तमाम मामलों को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक करा करके भी किया जाना चाहिए। हम इस पर इसीलिए, चूँकि राज्य सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाते हुए टीआरआई से रिपोर्ट करा करके जब भारत सरकार को भेजा, अगर नहीं भेजता तब हम उस बोलने के ही में थे। अब भारत सरकार के द्वारा अभी तत्कालीन आपका जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है
आप बताओ उन भोले भाले आदिवासी को कौन सा इतना उनसे खुश हो गया कि क्या हो गया कि आप उसको ब्राह्मण और भूमिहार बना दिए, बता रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रहा है।